मतलब एग्ज़ाम वाज लाइक कि मतलब वो मेरे लिए ना पढ़ाई म्यूज़िक इतना ज़्यादा हो गया था कि पढ़ाई वाज लाइक तारे ज़मीं पे। तो पढ़ाई कुछ ऐसे सब हवा में दिखता था मुझे। उड़ते हुए दिख रहे हाँ, हैं। द मोमेंट आई एंटर्ड तो एक इंडस्ट्री में एक बज़ हो गया था कि एक छोटा बच्चा है, नया बच्चा है एंड ही इज़ केपेबल ऑफ डूइंग समथिंग। सवेरे 4 बजे उठ के पढ़ाई करने की कोशिश करे, मम्मी कॉफ़ी बना के लाती थी, तो मैं कॉफ़ी पी के सो जाता था। मतलब इट वाज़ सो डेड। जब इंडियन फ़िल्म सिनेमा की हिस्ट्री लिखी जाएगी ना, तो उसमें कहीं न कहीं मोंटी शर्मा होगा। जी। सो फ्रॉम डे वन आई वाज़ वेरी दिस थिंग कि आई वांट टू क्रिएट मैडनेस एंड दैट हैपेंड। अगर वो सीन है तो इट शुड मेक मी ऑल्सो क्राई। अगर वहाँ पे आपका कैरेक्टर रो रहा है, अगर वो हंस रहा है तो इट शुड मेक मी ऑल्सो लाफ। तो वो इंटेंसिटी आई ऑलवेज वांटेड टू। आई टोल्ड हिम अनिल जी आप गदर 2 बनाइए। तो ही वॉज नहीं, अब कहाँ गदर 2, जो गदर 1 बनी है वो दैट इज़ अब वैसी बनेगी नहीं बनेगी, हाँ नहीं सब चलते। दैट वाज द अमित जी ने देखा, अभी बहुत क्राउड था। ही जस्ट सेड यू आर एन एब्सोल्यूट जीनियस। ये वो गाने हैं जो लोगों के रगों में बसे हुए हैं, मतलब इट्स विद इन देम। या अब सवेरे रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, शाम को लगा इट्स नॉट वर्किंग यार, तो बाय इट्स बाय। नॉट वर्किंग। तो देयर इज नो इमोशनल कनेक्ट। लोग बोलते हैं यार भगवान हमको हिट करा दे, जा बेटा तू भी हिट हो जा, तो वो तो चलता ही। हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग ENT लाइव एज वेल एज APP लाइव। आपके साथ मैं हूं वंशिका शर्मा और मेरे साथ है मोंटी शर्मा जी। कैसे हैं आप? वेरी गुड, नमस्कार। दिल्ली का मौसम कैसा लगा? पहले तो इतना ज़्यादा बारिश हुई, हमारे लिए थोड़ा थोड़ा ऐसा है, लेकिन आपके लिए बढ़िया हो गया। बहुत एक्चुअली कल आई वाज इन एन इंटरव्यू, हम बाहर निकले तब तक इट वाज क्वाइट सनी, इट वाज क्वाइट वार्म। और बाहर निकलते ही जो बारिश हुई, हाँ 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 हाँ, मज़ा आ गया। एंड ठंडा भी हो गया। और देन द फूड ओवर हियर, हम्म। दिल्ली एंड नोएडा, मतलब फूड इज़ एब्सोल्युटली क्रेजी, सो इट वाज एब्सोल्यूट फन। मेरे भी जितने बॉम्बे के फ्रेंड्स हैं वो सारे यही बोलते हैं, यार दिल्ली जैसा खाना कहीं नहीं मिलता, हम दिल्ली बिल्कुल, खाने के लिए आते हैं। बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली। जी। म्यूजिकल जर्नी की बात करें, म्यूजिक ना एक ऐसी चीज है जो हम सबको कनेक्ट करता है, लाइक ईच एंड एवरी इंडिविजुअल लिविंग ऑन दिस प्लैनेट। हर कोई कोई ना कोई उनका टेस्ट होता है म्यूजिक में जिनसे वो पर्सनली कनेक्ट होते हैं। करेक्ट। एंड यू बीइंग फ्रॉम दैट फिटर्निटी, फ्रॉम दैट इंडस्ट्री, व्हाट डज म्यूजिक मीन फॉर यू? देखिए म्यूजिक इन बेसिक टर्म्स ना, इट्स इट स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन। From the moment you're born, the baby, there's heartbeat, there's a constant rhythm to your life. अब आप उस रिदम को किस तरीके से लेते हैं, किस तरीके से लोगों को पेश करते हैं। एंड सुर, आप देखो, आप द मोमेंट यू बॉर्न, द चाइल्ड क्राइज, या। तो वो सुर ही है, सातों सुर में ही सब कुछ है। हम्म। So, being from the fraternity and being in music is actually something which is I'm really thankful to God, and being born in such a family या। where there has there are just legends all the way. डेफिनेटली। So it's wonderful. It's a wonderful feeling, and music आपको पता है कि it's a stress buster. मतलब हमें स्ट्रेस होता भी है तो वो कहीं ना कहीं म्यूजिक के साथ everything becomes good. या, जैसे आपने अपनी डायनेस्टी की बात करी, तो जो आपकी म्यूजिकल जर्नी है वो डायनेस्टी के साथ स्टार्ट हुई, भले ही फिर वो राम प्रसाद शर्मा के साथ रियाज करना हो या फिर बीइंग फ्रॉम द लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की फैमिली से होना। जी। ठीक है, बट इज दैट अ सॉर्ट ऑफ अ बैगेज कि यार मेरे को उनकी पूरी की पूरी लेगेसी होल्ड करनी है, या फिर वो एक इंस्पिरेशन बन गया आपके लिए? देखिए हमारे फैमिली में क्या है ना कि लेगेसीज एंड लेजेंड्स है ना, वो लीनेज से नहीं बनते हैं कि भाई बिकॉज योर प्यारेलाल जी इज ग्रैंडसन, और बिकॉज योर पंडित राम प्रसाद शर्मा जी इज ग्रैंडसन, और ये सब चीज़ें कुछ ही टाइम के लिए काम करती है। व्हाट पर्सन मेक्स अ लेजेंड is something that is related to your hard work. It's related to your thinking process, और आप क्या अचीव करना चाहते हैं। क्योंकि ये तो सारी दुनिया को पता है कि जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने काम किया है उसको सरपास करना या क्रॉस करना इज बियॉन्ड, सो देयर आर नो टू वेज अबाउट इट। एंड व्हेन आई स्टार्टेड प्लेइंग, सो मेरे ताऊ जी हैं प्यारे बाबा एक्चुअली। तो प्यारे बाबा ने मुझे बताया कि भाई
बोला बेटा अभी यहाँ से दो रास्ते जाते हैं, एक होता है कि कॉपी करो और ज़िंदगी भर कॉपी करते रहो, दूसरा रास्ता है कि वर्क हार्ड टुडे ताकि 10 साल बाद लोग तुमको कॉपी करें। एंड सो हमारा जो पूरा फॉर्मेट है ना, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मेट। सो आई डिसाइडेड कि I'd rather work hard and जैसे आई गॉट दी अपॉर्चुनिटी, आई हम दिल दे चुके सनम का जी। पूरा म्यूजिक अरेंज किया था मैंने गानों का। तो जैसे वो बाहर आया तो देन पीपल रियलाइज कि being from a legendary family doesn't only mean that it's a baggage or something, but it is also knowledge, it is also the kind of process that we go through. एंड आई फील कि बैगेज से ज़्यादा ये बहुत बड़ा एसेट है जो लोग समझ सके, जो लोग उसको अपना सके। जी। अच्छा, आपने 16 साल की उम्र में मिस्टर इंडिया जैसी आइकॉनिक फिल्म में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। मतलब आज के टाइम में अगर हम देखें ना, 20, 21, 22, 24, 25 तक भी लोगों को पता नहीं होता उन्हें लाइफ में क्या करना है। बिल्कुल बिल्कुल, बट 16 साल की उम्र में मिस्टर इंडिया जैसी फिल्म जो कि आइकॉनिक है, अभी भी हम देखते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं यार उस जमाने की पिक्चर, भले ही हम अभी क्या ही। करेक्ट एक्चुअली क्या हुआ कि आई वाज इन स्कूल, तो स्कूल से ही मतलब मुझे बहुत म्यूज़िक का शौक था, बहुत लगाव था। तो वन डे प्यारे पापा कॉल्ड मी एंड ही कॉल्ड मी होम एंड कीबोर्ड मंगाया उन्होंने, बोला बजाओ ये बजाओ ये बजाओ ये बजाओ। सो बिकॉज आई मतलब दादाजी से ही सीखा, आई यूज्ड टू प्रैक्टिस अ लॉट। और जब उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला ठीक है। मैं आ गया एंड बोर्ड्स का 10th का एग्ज़ाम था। तो मतलब एग्ज़ाम वाज लाइक कि मतलब वो मेरे लिए ना पढ़ाई, म्यूज़िक इतना ज़्यादा हो गया था कि पढ़ाई वाज लाइक तारे ज़मीं पे। तो पढ़ाई कुछ ऐसे सब हवा में दिखता था मुझे, उड़ते हुए दिख रहे हैं हाँ। अक्षर। तो सवेरे 4 बजे उठ के पढ़ाई करने की कोशिश करे, मम्मी कॉफ़ी बना के लाती थी तो मैं कॉफ़ी पी के सो जाता था। मतलब इट वाज सो डेड। तो अब बोला अरे आई वाज मतलब मुझे चलो पढ़ाई में तो यही नहीं है, बट मैं अभी प्यारे बाबा ने बुलाया 2 दिन के बाद, मतलब व्हाट एक्चुअली हैपेंड, सॉरी, कि एक मैसेंजर आया घर पे राम राम करके और उन्होंने बोला कि आपको पापा ने बुलाया, पापा बोलते हैं हम प्यारे पापा को, कि आपको पापा ने बुलाया, रिकॉर्डिंग है। सो आई वाज लाइक कि अब तो मैं डेड हूँ, पढ़ाई तो वैसी गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, 2 दिन बाद बोर्ड्स हैं और पापा ने बुला लिया रिकॉर्डिंग के लिए। सो देन आई कॉल्ड अप प्यारे पापा, आई सेड पापा मेरा एग्ज़ाम है बोर्ड का। अच्छा कब से? मतलब परसों से पापा। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि पापा बोलेंगे अच्छा बेटा एग्ज़ाम ख़त्म कर लेना फिर आना। कितने बजे से पेपर? मतलब पापा सुबह 11 बजे से। कितने बजे हो जाएगा? 3 बजे हो जाएगा। ठीक है 4 बजे आ जाना। I said okay. So that is the way it started. But there was one thing कि I was very sure what I wanted to do, and the moment I entered तो एक इंडस्ट्री में एक बज़ हो गया था कि एक छोटा बच्चा है, नया बच्चा है, and he's capable of doing something. So that is, it was a very interesting journey. और since the guidance was there on, since and working with लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, मतलब मेरे लिए क्या था कि I always my whole aspect has been to be a part of history. जब इंडियन फिल्म सिनेमा की हिस्ट्री लिखी जाएगी ना तो उसमें कहीं ना कहीं मोंटी शर्मा होगा। सो फ्रॉम डे वन आई वॉज वेरी दिस थिंग कि आई वॉन्ट टू क्रिएट मैडनेस एंड दैट हैपेंड। डेफिनेटली यू आर क्रिएटिंग मैडनेस ऑल ओवर। जी 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 बिल्कुल बट बिल्कुल। एक चीज है, म्यूजिक इज ऑल अबाउट इमोशंस, Correct, और correct. इमोशंस के साथ ही जुड़ना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। जी 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 बिल्कुल। काफी सारे ऐसे गाने होते हैं जो कि हमारे दिल को छू जाते हैं, कुछ गाने ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल भी ऐसा हम ऐसा सोचते हैं यार ये क्या गाना था, बट यू हैव बीन सो स्टेडी विद इट कि सब कुछ इतना कांस्टेंट रहा, सब कुछ एट इट्स पीक रहा। एक टाइम आया जब सिर्फ वही गाने चल रहे थे, भले हम देवदास की बात करें, रामलीला की बात करें। सो हाउ डू यू कनेक्ट विद पीपल? वो इमोशंस के तार कैसे जुड़ते हैं? देखिए क्या होता है कि हम बहुत जो नए नए लोग हैं, नए बच्चे हैं, वो चीज़ें बाहर ढूंढते हैं, बट आप जितना आपके अंदर जाओगे ना, जितना डेप्थ आपके अंदर है और जितना नॉलेज अंदर है, जो चीज़ें हैं, यू हैव टू गो विद इन, यू हैव टू सर्च विद इन,
एंड वंस यू आर एबल टू टैप दोज एनर्जीज ना, तो आपको पता लगेगा कि जो हम फील करते हैं, जो हम बोलना चाहते हैं, उनको आप सुरों में, उनको संगीत में, उनको इंस्ट्रूमेंट्स में कैसे आप पिरो सकते हैं. सो माई होल एस्पेक्ट ऑफ वर्किंग वॉज कि अगर मैं कोई चीज़ करूं जो मुझे फील हो रहा है, अगर वो सुनने के बाद अगर मुझे ही टच नहीं करे तो लोगों को कैसे टच करेंगे. जी बिल्कुल. So that whole zone for composing anything or for creating anything, even creating background scores, तो it was always very important for me कि अगर वो सीन है तो it should make me also cry. अगर वहाँ पे आपका कैरेक्टर रो रहा है, अगर वो हंस रहा है तो it should make me also laugh. तो वो इंटेंसिटी आई ऑलवेज वांटेड टू, जब तक वो मुझे मिला नहीं ना, तो आई केप्ट, नहीं ये करना है, नहीं ये करेंगे. सो आई वुडेंट कॉल माई सेल्फ अ परफेक्शनिस्ट, बट समथिंग विच इज़ वेरी वेरी नेचुरल. और बहुत टाइम कुछ चीज़ें होती है जो टेक्निकली रॉन्ग होती हैं, बट हम कर देते हैं बिकॉज दैट इज द वे ह्यूमंस आर. दैट इज ह्यूमंस ना. ह्यूमन इज अबाउट एरर. नो ह्यूमन कैन बी परफेक्ट. वो जिस दिन परफेक्ट होगा वो कुछ और हो जाएगा. जी. सो दिस इज द वे आई ऑपरेट. ठीक है, मैं पर्सनली आपको एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगी. जब गदर 2 अनाउंस हुई, मुझे लगा यार वो वाली फील नहीं आएगी, क्यों बना रहे, इससे अच्छा, बिकॉज रीमेक्स कभी कभी ऐसे होते हैं जो कि मूवी को खराब कर देते हैं. बिल्कुल, वेरी ट्रू. बट गदर के साथ हमने देखा बहुत ही डिफरेंट सीन हुआ. एंड उसके लिए म्यूजिक्स अरेंज करना विद अ टच, वो पुराने वाला ही, मैं निकला गड्डी लेके वाली जो फील थी वो प्रॉपर वहीं पर बैलेंस थी. सो हाउ डिड यू मैनेज इट? देखिए इसमें कैसा क्या होता है ना कि गदर 1 was an iconic film. और आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू टेल अनिल शर्मा जी इन 2015 की बात है ये. वी वर इन LA. उनके दोनों बच्चे पढ़ रहे थे वहाँ पे, वो फिल्म इंस्टीट्यूट में थे, म्यूज़िक स्टडी कर रहे थे. तो आई टोल्ड हिम अनिल जी आप गदर 2 बनाइए. तो ही वॉज नहीं, अब कहाँ गदर 2, जो गदर 1 बनी है वो दैट इज़ अब वैसी बनेगी नहीं बनेगी, हाँ नहीं, सब चलते रहा. ऑल ऑफ अ सडन आई थिंक सो 2023 वो 23 या 22 अनिल जी का फ़ोन आया, गदर 2 कर रहे हैं हम. और मैं गया और फिर बताया ऐसा है, ये है वो है. सो कहीं ना कहीं है ना, सबको ये ऐसा लगता था कि यार गदर 1 इज़ अ कल्ट फिल्म. Definitely. अब गदर 2 वैसी होगी नहीं होगी ये वो, बट आई थिंक सो दैट अनिल शर्मा जी की ये बात को तो सल्यूट करना पड़ेगा कि जैसे भी हो बाय गॉड्स ग्रेस, बट गदर 1 एंड गदर 2 दोनों उनके हिस्से में आई. बिकॉज गदर 2 मतलब इट वॉज अ जेन्यून हिट. एंड इट वॉज नथिंग लाइक गदर 1, बट गदर 2 का अपना एक इमोशन था, अलग फील था, अलग स्टाइल था. एंड बहुत मतलब काफ़ी आई वॉन्टेड टू गेट सम मॉडर्न इनपुट ऑल्सो. हमने बहुत कोशिश किया, बहुत ट्राई किया, बट कहीं ना कहीं अनिल जी वॉज दिस थिंग कि मुझे वो वाला फील चाहिए, वो वाला चाहिए. तो हमने लड़ झगड़ के जितना होता है, बिकॉज क्या होता है कि देखिए somewhere you have to draw the line, somewhere you have, there's a younger crowd, there's a difference of opinion, difference of approach. जब पहले फॉर एग्जाम्पल जब पहले मैचेस होती थी तो 5 दिन की मैचेस होती थी. सुनील गावस्कर मैच ड्रॉ करते थे और हमको खुशी होती थी, ओह ड्रॉ हो गई, वाओ. अब नाउ इट्स T20 ना, तो समवे यू नीड टू गेट इनटू दैट मोड. बट अंडर एनी एंड ऑल सर्कमस्टांसेस इट वाज अनिल जी's conviction. We were all with him and finally जो हुआ बहुत अच्छा हुआ. डेफिनेटली काफ़ी अच्छा हुआ. अच्छा, आपके जितने भी ऑर्केस्ट्रल प्रोजेक्ट्स हुए मलेशिया में, लंदन में, दुबई में, उसमें हमने देखा इंडियन के साथ साथ वेस्टर्न का काफ़ी अच्छा ब्लेंड था. सो हाउ डू यू मैनेज टू गेट दैट ब्लेंड कि हर तरह की ऑडियंस को, हर टेस्ट ऑफ म्यूजिक को वो एप्ट लगे? देखिए क्या हुआ, व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग दी वायलिन. तो मतलब घर पे हमारा जो सुबह का अलार्म होता था ना, वो सुबह होता था कि 20-25 बच्चे वायलिन बजा रहे हैं, मतलब सुबह हो गई अब उठ जाओ.
सो आई थिंक सो आई वाज अराउंड 5 years old, और 5 साल का था मैं, और हमारा बड़ा टेरेस था। अब मैरिड के एग्जैक्टली ऑपोजिट हम रहते थे, ओके। तो नॉर्थ बॉम्बे सोसाइटी, एंड इट वॉज एन ओपन टेरेस, सब कुछ खुला खुला। तो वहाँ पे ऐसे दो रूलर लेके आई यूज्ड टू फील मैं वायलिन बजा रहा हूँ। तो मेरे दादाजी ने एक दिन देख लिया और बोला कि क्या कर रहे हो? बोला वायलिन बजा रहा हूँ। बोला सीखना है? हाँ सीखना है। एंड माई जर्नी स्टार्टेड। अब वायलिन, आई लव द वायलिन, आई लव प्लेइंग द वायलिन। और आफ्टर मतलब एट वन पॉइंट दादाजी ने बोला कि बेटा देखो, अब आपको अरेंज करना है, कंपोज करना है, देयर इज अ लार्जर पिक्चर टू द होल थिंग, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दी पियानो, बिकॉज पियानो हैज़ डिफरेंट ऑक्टेव्स, आपके पास पूरा रेंज आता है। और जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, अभी जैसे चेलो का अलग रेंज है, डबल बेस अलग है, वायलिन अलग है, व्यूला, ट्रम्पेट, सब चीज़ का एक अलग रेंज होता है जिसका कंबाइंड साउंड मिलके ऑर्केस्ट्रा आता है। सो देन ही स्टार्टेड टीचिंग मी पियानो। अब पियानो में उन्होंने वेस्टर्न क्लासिकल सिखाया, फिर इंडियन क्लासिकल सिखाया, और फिर दोनों को फ्यूज़ कर दिया। बोला ब्रेक, बोला इफ़ यू आर अ ह्यूमन बीइंग यू आर मोस्ट पावरफुल, और अब आपको रूल्स पता है ना, आप रूल्स तोड़ो एंड देन सी द मैजिक। सो माई होल बॉडी ऑफ वर्क इज ऑल फ्यूज। आप जितनी भी मेरा साउंड देखोगे, जितनी भी पिक्चरें देखोगे, तो ऑर्केस्ट्रा या इट इज साथ अ में ब्लेंड इंडियन। ऑफ यस एवरीथिंग। यस 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 यस, बिल्कुल। अच्छा, और अगर हम क्रेडिट्स की बात करें, हाउ मच डज अवार्ड कैरी अ सिग्निफिकेंस फॉर यू? कितने इम्पोर्टेंट है? देखिए कोई भी आर्टिस्ट होगा ना, आर्टिस्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है एक रिकग्निशन, एक अपलॉज, एंड अवार्ड इज़ अ काइंड ऑफ अ रिकग्निशन, और बहुत अच्छा लगता है। एंड आपको इंस्पायर करता है अवार्ड की, ठीक है नेक्स्ट टाइम इवन मच में मुझे ये लेना है, वो लेना है। सो अवार्ड ऑलवेज इज इट्स वेरी इंस्पायरिंग, इट फील्स गुड। ठीक है। और हाउ वाज इट शेयरिंग द स्क्रीन स्पेस विद लता मंगेशकर जी एंड ओ जी बच्चन साहब? कोई एक ऐसा बीटीएस मोमेंट, कोई ऐसी यादगार लम्हा जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? हुआ क्या, मुझे ना संजय जी के साथ क्या होता था ना, व्हेन आई डिड हमदिल, हो गया, ख़त्म हो गया, अब आया नेक्स्ट फिल्म का। तो जब नेक्स्ट फिल्म पे हम बैठे, दैट वाज जब देवदास किया, या तो संजय जी ने बुलाया घर पे, मैं बैठा हूँ, अब मुझे बाहर म्यूज़िक सुनाई दे रहा है लाउड हमदिल का। फिर संजय जी आया, ओ बेबी क्या काम किया हमदिल में, ऑन्टी व्हाट यू डन, ये वो। थोड़ा अभी 3 साल हो गए, ख़त्म हो गया, सब हो गया, अब मतलब अब क्या है। सेम थिंग हैपेंड व्हेन आई वेंट फॉर ब्लैक, जब देवदास हो या गया, तो लाउड म्यूजिक चल रहा है, तो अमित जी केप्ट आस्किंग फॉर देवदास का बैकग्राउंड, ही वांटेड द बैकग्राउंड स्कोर। तो संजय जी बोले अरे अमित जी बैकग्राउंड मांग रहे, मैं बोला दे दो। हाँ। बोला हाँ हाँ देखते हैं, बट आई डोंट थिंक सो ही गेव द बैकग्राउंड स्कोर। अच्छा उसके बाद सेम थिंग हैपेंड इन ब्लैक, जब मैं ब्लैक कर रहा हूँ तो देवदास का चल रहा है, ओ मोटी व्हाट यू डन, सुपर। अब जब ब्लैक आई, तो ब्लैक का एक तरफ थे अमित जी, एक तरफ रानी मुखर्जी, एक तरफ संजय जी, बट देयर वाज समथिंग अबाउट द साउंड ऑफ ब्लैक व्हिच वाज मैजिकल। डेफिनेटली। एंड मतलब मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैंने कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया, इट वाज प्योर इमोशनल। और पूरा जो उनका नरेशन था कि भाई मॉन्टी बैकग्राउंड करना है ब्लैक का, मैं बोला कुछ दिखाइए तो सही, मैं क्या करूँ, क्या करना है, कैसे करना है। नहीं नहीं, हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो डेफ डम और ब्लाइंड है, उसका थीम बना, तो दिस इज द वे इट यूज्ड टू वर्क। सो अगर आदमी डेफ डम और ब्लाइंड है, देन व्हाट विल वर्क, इट विल बी टच। सो इफ माय म्यूजिक टचेस पीपल, आई वन द बैटल। तो ब्लैक के बैकग्राउंड का इतना ये होने लगा ना, तो अमित जी यूज्ड टू, जैसे मुझे संजय जी ने बताया ये सब चीज़ें कि भाई अमित जी वॉज आस्किंग, हाँ अरे मोंटी मोंटी से मिलना है, मोंटी का ये वो लॉट ऑफ थिंग्स। एंड देन फाइनली, अच्छा इसमें क्या होता था कि संजय जी मिलने देते नहीं थे ज़्यादातर। तो वन फाइन डे जब, हाँ जिस दिन पिक्चर रिलीज़ हुई, तो आई केम इन, तो अमित जी वो स्टैंडिंग वो देर, और संजय जी बोले,
तो अभी मैं एक्चुअली अमित जी से पहले मैं मिल चुका हूँ बिकॉज खुदा गवाह के टाइम पे आई वाज प्लेइंग द कीबोर्ड, बट वो क्या होता था कि वो आना जाना होता था, सो मेनी पीपल, मॉन्टी इज अ पार्ट ऑफ दैट, मतलब ऐसा पर्सनली ऐसा पर्सनल इंटरेक्शन नहीं था। तो दैट वाज द अमित जी ने देखा अभी बहुत क्राउड था सबका, ही सेड यू आर एन एब्सोल्यूट जीनियस, so that was something which I cherish and will cherish because a person like Amit ji is he's beyond cinema na, he's beyond डेफिनेटली everything. बियॉन्ड एवरीथिंग। हाँ आजकल तो वो ट्विटर पे इतने ज्यादा एक्टिव है, वो ओ एक एक की बैंड बजाते थे, कोई भी कुछ बोलता है तो। हाँ बिल्कुल 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 लेकिन अगर हम आज की जनरेशन की बात करें, आज के हम म्यूजिक टेस्ट की बात करें, या फिर जो आजकल ट्रेंड कर रहे हैं उन चीज़ों की बात करें, तो पुराने ही गाने उठा के उनके रीमिक्स बन रहे हैं। कुछ गाने बहुत ही बुरी तरीके से बिगड़ चुके हैं, बिल्कुल जिनकी लेगेसी वो पुरानी वाली थी, उन गानों को अब बिगाड़ दिया गया है। कर आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू कि क्या अब इंडस्ट्री के पास गाने खत्म हो गए हैं, जो उन्हें पुराने गाने लेकर उन्हीं में ही कुछ ना कुछ फ्यूजन डालना पड़ रहा है, या फिर वो वाली लेगेसी अब न्यू एज सिंगर्स नहीं ला पा रहे? नहीं एक्चुअली हुआ क्या है ना कि देखिए टी सीरीज इज अ कंपनी जिनके पास बहुत मतलब भंडार है गानों का, और भंडार मतलब आई थिंक सो दैट्स इट्स लाइक अ माउंटेन ऑफ गोल्ड कि इतना कुछ पड़ा है, एंड ये वो गाने हैं जो लोगों के रगों में बसे हुए हैं, मतलब इट्स विद इन देम। या अब क्या हुआ कि एवरीबडी ट्राइज टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज़ कि भाई हम सस्ते में काम कैसे कर लें, हम कैसे हम क्या होता है जैसे हर चीज़ ऊपर आती है ना तो उसका कॉस्ट बढ़ता है। अब एज फार एज आई नो भूषण इज़ वेरी वेरी एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, एक्सट्रीमली स्मार्ट, और उन्होंने देखा कि भाई अब नए नए टी सीरीज बिग कंपनी लोग आते हैं तो नए नए बच्चों को बुलाया, बोला आ जाओ करो। अब बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी साउंड आपका एटमॉस्फेयर ये सब चीज़ आप क्रिएट कर सकते हो, इट्स देयर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो रेडी भी होती हैं, बट वो बच्चे गाने कंपोज नहीं कर पा रहे हैं, गाने नहीं अब बराबर लग रहे हैं। तो सिंस भूषण के पास गाने इतने पड़े हुए हैं, एंड भूषण डेफिनेटली ही मस्ट हैव सेड कि एक काम करो पुराने गाने निकालो, इनको गाना दो। अब वो बंदा जिसके पास साउंड तो है, गाना बनाने का नॉलेज नहीं होगा, इमोशन नहीं होगी, बट साउंड तो है। अब वो गाने के ऊपर जब गाना दिया गया तो उसने साउंड बना दिया, साउंड बनाने के बाद वो अच्छा लगने लगा, तो अपने आप में वो नया स्ट्रैटेजी हो गया, तो धड़ाधड़ रीमिक्स स्टार्ट हो गए। तो ऐसा नहीं है कि गाने कंपोज करने का मतलब आई फील देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु आर वेरी वेरी talented and very good, there are no two ways about it, और people are composing good stuff, but वो stuff मतलब it's a long process, गाना बने, गाना रिकॉर्ड हो, गाना अच्छे से शूट हो, गाने का करेक्ट प्रमोशन हो, तब वो लोगों तक पहुंचता है। सो देयर इज अ लॉन्ग रूट टू इट, सो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ है कि गानों का अकाल आ गया है, जमी सूख गई है, अब यहाँ कुछ नहीं उगेगा, वैसा वाला सिचुएशन नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील नहीं होता जो पुरानी वाली लेगेसी है उसके साथ थोड़ी छेड़छाड़ कर रही जा रही है? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि यू शुड लिव विथ टाइम, और मैं नहीं बोलता हूँ कि किसी चीज़ को ख़राब करना चाहिए, बट मैं ये भी नहीं बोलता हूँ कि एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। सो यू नेवर नो कि कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ अच्छा आ सकता है, और प्रॉब्लम इज देयर इज अ डिफरेंट प्रॉब्लम ऑल टुगेदर। देखिए टाइम है ना, टाइम हैज़ चेंज्ड, टाइम में एवरीथिंग इज़ फास्ट, एवरीथिंग हैज़ टू बी इंस्टेंट। मतलब मैं आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट थिंग्स कि जब हमने काम स्टार्ट किया तो कैसे हम काम करते थे, कैसे एक एक चीज़ का मतलब बनता था। अभी जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे, नाउ दैट होल थॉट, मतलब एक टाइम था कि द थॉट वाज सो ब्यूटीफुल कि मतलब जब आप देखो ही तो एक देयर वाज अ चिल इन योर स्पाइन, देयर वाज इट वाज क्लाउड नाइन। बट आज के डेट में आप देखोगे तो मतलब वो
आज सवेरे रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, शाम को लगा इट्स नॉट वर्किंग यार, तो It's not working. तो देयर इज नो इमोशनल कनेक्ट, देयर इज नो स्टेबिलिटी, ठहराव नहीं है, तो जिसकी वजह से पूरा साउंड चेंज हो गया, हर चीज़ चेंज हो गया, एवरीथिंग चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए, एवरीबडी इज रनिंग। Definitely. तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो हमारे पुराने गाने हैं, अगर कोई अच्छा एक्सपेरिमेंटेशन करके उसको अच्छे से प्रेजेंट कर सकता है तो दैट शुड बी ओपन। बाकी गॉड इज़ काइंड, जो जैसे चीज़ें मांगता है लोग बोलते हैं यार भगवान हमको हिट करा दे, जा बेटा तू भी हिट हो जा, तो वो तो चलता ही है। बहुत अच्छा लगा आप आए, हमारे साथ टाइम स्पेंड किया, काफ़ी सारी बातें की। आई गेस ऑडियंस को भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जानने को मिली जो उन्होंने अब तक नहीं जानी थी आपके बारे में। थैंक यू सो मच। थैंक यू, माई बेस्ट विशेस टू ऑल एंड इट्स लवली बीइंग ओवर हियर। और मेरा एक ही मैसेज है दैट जस्ट लिव योर लाइफ एंड डोंट वर्क फॉर स्ट्रेस, don't let there be stress, just enjoy and you'll find your path, you'll find your way. Best wishes and love. Live life king size. Absolutely.